कप्तान रोहित के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मास्टर स्ट्रोक जिताएंगे भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप। इन 3 मास्टर स्ट्रोकों से कप्तान रोहित करेंगे वेस्टइंडीज और यूएसए पिचों पर विरोधियों को पस्त। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो T20 फॉर्मेट में कप्तान रोहित के लिए आखिरी मौका है, ये तय है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं है, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली खुद ही ये फैसला ले लेंगे कि T20 फॉर्मेट अब बस, अब इससे ज्यादा नहीं, चाहे वो वर्ल्ड कप जीते चाहे ना जीते। यानी कि ये आखिरी मौका है कप्तान रोहित के लिए कि T20 फॉर्मेट की एक ट्रॉफी भारत के नाम कर दे। तो एड़ी चोटी का जोर रोहित शर्मा लगाने वाले हैं और स्क्वाड सिलेक्शन से ही दिख गया कि रोहित शर्मा स्पॉट ऑन है अपनी कैप्टेंसी में। जो चुनाव किया है उन्होंने इस स्क्वाड का, उसमें बिल्कुल भी ऐसा तरजीह नहीं दिया है कि दोस्तों को चुना जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बल्कि जो खिलाड़ी वहां पर डिजर्व कर रहे थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने आप को साबित किया है, अपना हुनर, अपना काबिलियत दिखाया है, उन खिलाड़ियों को मौका मिला है। और आईपीएल के प्रदर्शन के दम पर बहुतेरे चुनाव नहीं किए गए, उन्हीं खिलाड़ियों का आईपीएल प्रदर्शन देखा गया जो लगातार भारतीय क्रिकेट टीम से टच में थे। फिर ये देखा गया, समझा गया कि आईपीएल में उनका प्रदर्शन कैसा है, उस हिसाब से चुनाव किया गया। हाँ, 1-2 खिलाड़ी अनलकी रहे, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वेस्टइंडीज और यूएसए की, वहां पर जो स्क्वाड चुनना था उनके कारण रोहित शर्मा विवश हो गए थे कि भैया कुछ खिलाड़ियों को उनको रिजर्व्स में रखना पड़ा, अन्यथा एक वेल बैलेंस्ड स्क्वाड का चुनाव किया गया है। यानी रोहित शर्मा पूरी तरीके से इच्छुक हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 भारत के नाम कर दिया जाए। और यहां पर स्क्वाड से लेकर प्लेइंग 11 तक का जो निर्माण वो करने वाले हैं, जो स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, उसमें 3 बड़ी रणनीतियां दिखने वाली हैं और इन 3 बड़ी रणनीतियों से वो विरोधियों को पस्त करने वाले हैं और भारतीय टीम की झोली में T20 वर्ल्ड कप 2024 डालने का हिमाकत करने वाले हैं। और अपने इस रिपोर्ट में, अपने इस वीडियो में आप सभी व्यूअर से हम उन 3 मास्टर स्ट्रोक पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि रोहित शर्मा कौन सी 3 बड़ी रणनीतियां T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनाते हुए दिखेंगे और कैसे उन 3 रणनीतियों के दम पर वो विरोधियों को पस्त करने वाले। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, उन 3 बड़ी रणनीतियों पर चर्चा करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट आपका आ जाना चाहिए कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतेगी या नहीं जीतेगी। और हाँ, अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो उसके बाद भी कमेंट दागिएगा कि आपको सबसे अच्छी रणनीति रोहित शर्मा की क्या लगी। सबसे पहले और सबसे बड़ी रणनीति हमें देखिए स्क्वाड सिलेक्शन में। देखिए भैया, वेस्टइंडीज और यूएसए की पिचों को समझना है, परखना है, तो आपको सीपीएल के मैचेज उठाने होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो मैचेज होते हैं वो वेस्टइंडीज और यूएसए की पिचों पर कैरिबियन प्रीमियर लीग खेला जाता है। और अगर भारतीय टीम को देखना है, भारतीय टीम के मुकाबलों को समझना है, शेड्यूल पर अगर आप प्रकाश डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे मुकाबले वेस्टइंडीज समयानुसार सुबह खेले जाएंगे भारतीय मुकाबले, ताकि भारतीय समयानुसार यहां पर मुकाबला हम रात 8 बजे देख पाए। इतना डिफरेंस है समय का। तो भारतीय टीम अपने सारे मुकाबले सुबह खेलेगी। अगर आप सीपीएल मुकाबलों पर प्रकाश डालेंगे, गौर फरमाएंगे और सुबह के मुकाबलों को देखेंगे तो विपरीत रहते हैं, पोल सपाट होते हैं सुबह के मुकाबले और रात्रि के मुकाबले। सुबह के मुकाबलों में स्पिनरों का बोलबाला रहता है, हावी रहते हैं स्पिनर, लो स्कोरिंग इनकाउंटर देखने को मिलता है, हाई स्कोरिंग इनकाउंटर आप देखेंगे ही नहीं। आपको अगर कोई भी संशय है तो सीपीएल के मुकाबले देख लीजिए, जितने भी दिन में मुकाबले खेले गए हैं वहां स्पिनर कहर बरपाते हुए, कहर ढाते हुए नजर आते हैं, जिस कारण अपने स्क्वाड में 4 स्पिनरों का चुनाव किया है। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, और इन 4 स्पिनरों के दम पर रोहित शर्मा हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि कुछ मुकाबलों में, मतलब सभी मुकाबले में तो एटलीस्ट 3 स्पिनर खेलेंगे ही खेलेंगे। कुछ मुकाबलों में रणनीति वाइज 4 स्पिनर भी रोहित शर्मा खिला सकते हैं और एक प्रमुख पेसर के साथ उतर सकते हैं। इतनी बड़ी रणनीति के साथ उतरने वाले और कोई भी टीम का स्क्वाड अगर आप उठाकर देखेंगे तो ऐसी रणनीति कोई भी नहीं लेकर आ रहा है। ना ही पाकिस्तान लेकर आ रहा है,
ना ही इंग्लैंड ऐसी स्क्वाड लेकर आ रहा है। यानी रोहित शर्मा वेल प्रिपेयर्ड हैं। रोहित शर्मा ने स्टैट्स देखे हैं, रोहित शर्मा ने कैरिबियन प्रीमियर लीग को फॉलो किया है, समझा है, परखा है, तब जाकर इस स्क्वाड का चुनाव हुआ है। यानी अपने स्पिनरों से बड़ा घात करने वाले हैं। 3 स्पिनर मिनिमम भारतीय टीम में होंगे, चौथा भी खेल सकता है। अगर हम बात करें दूसरी बड़ी रणनीति की, तो यहां पर अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच वाला ब्रांड नहीं चलेगा, जो अक्सर हम लोग कहते हुए आ रहे हैं कि T20 क्रिकेट। अभी हाल फिलहाल अगर आपने आईपीएल देखा होगा 250, 260, यहां पर सुबह के मुकाबलों में 250, 260 नानी मर जाएगी बनाने में। 200 भी क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। 170 विनिंग टोटल होगा इस पिचों पर। यानी कि अल्ट्रा एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं, बल्कि विराट ब्रांड ऑफ क्रिकेट यहां पर कारगर साबित होगा। यानी विराट कोहली को रोल दे दिया जाएगा कि आप 20 ओवर टिके रहिए, डटे रहिए, जमे रहिए, आपके इर्द गिर्द बाकी टीम खेलेगी, आपके इर्द गिर्द एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला जाएगा, लेकिन आपको विराट अप्रोच अपनाना है। यानी कि अपने आप को ढालना है परिस्थितियों के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से लेकर चलना है। जब सिचुएशन लगे कि हिट करना है तो हिट करिए, नहीं लगे तो नहीं करना है। हम आपके स्ट्राइक रेट पर क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, जिस वजह से विराट का होना इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत आवश्यक था, बहुत जरूरी था। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में हुए मुकाबलों में विराट का होना T20 वर्ल्ड कप में बहुत अनिवार्य था, और देखा आपने कि विराट कोहली किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि बड़ी जब ग्राउंड होती है तो वहां विराट ब्रांड ऑफ क्रिकेट अक्सर काम होता है। वैसा ही कुछ कारगर यहां पर साबित होगा, क्योंकि यहां की पिचें स्लगिश रहेंगी, फंस कर आएगी, तो यहां पर विराट ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही कारगर साबित होगा। और अगर विराट कोहली एक इंड थाम गए, इस रणनीति को भाप गए, आगे बढ़ा दिया, अपना करिश्मा दिखा गए, भारतीय टीम बहुत आगे जाएगी इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में। बात करें तीसरे अप्रोच की, तो शिवम दुबे का सिलेक्शन हुआ। ये जो सिलेक्शन था ये आईपीएल से प्रभावित था, लेकिन वेस्टइंडीज और यूएसए की पिचों को देखकर सिलेक्शन किया गया है शिवम दुबे। शायद यहां पर मुकाबला न होता तो रिंकू सिंह का चयन आवश्यक हो जाता, रिंकू सिंह मस्ट होते तब फिर स्क्वाड में। लेकिन शिवम दुबे ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, खासकर मिडिल ओवरों में, खासकर स्पिनर्स के खिलाफ, उस कारण से प्रभावित होकर यह चयन किया गया है। यह मैं मानूंगा कि आईपीएल के प्रदर्शन के दम पर किया गया, मात्र एक चयन। लेकिन स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो स्पॉट ऑन था यह चयन, क्योंकि शिवम दुबे की आवश्यकता थी। मैं मानूंगा कि जब स्क्वाड सिलेक्शन हुआ उसके बाद शिवम दुबे का बल्ला बिल्कुल शांत रहा। अगर चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ से बाहर गई तो उसमें शिवम दुबे का हाथ था। थोड़ा सा प्रेशर की स्थिति में उनको अभी सीखना होगा, समझना होगा, परखना होगा, अपने खेल में सुधार लाना होगा, लेकिन शिवम दुबे जरूरी थे। शिवम दुबे स्पिनरों के खिलाफ बढ़कर चढ़कर खेल सकते हैं। शिवम दुबे स्पिनरों को अच्छा खासा हिट लगा सकते हैं। यानी कि जो भी प्लानिंग मिडिल ओवर्स में बनाकर आएगी विपक्षी टीम के, ऐसे स्पिन निकालेंगे, इस तरीके से विकेट निकालेंगे। और अगर शिवम दुबे एग्रेसिव अप्रोच में जिस तरीके से आईपीएल में खेलते हुए आए हैं, उसी अप्रोच में, उसी अंदाज में यहां पर खेल गए वेस्टइंडीज और यूएसए के पिचों पर, तो भैया प्लानिंग बदलनी पड़ जाएगी विरोधियों को, उनके खिलाफ पेस का प्रयोग करना पड़ जाएगा, बहुत कुछ समीकरण में बदलाव आ जाएगा। तो शिवम दुबे को मिडिल ओवर्स में खुलकर खेलना होगा, स्पिनरों के ऊपर अटैक करना होगा, दबाव बनाना होगा, ताकि अन्य खिलाड़ी फ्रीली खेल सके, उन्हें स्पिनरों का उतना दबाव महसूस ना हो सके। तो शिवम दुबे विराट ब्रांड ऑफ क्रिकेट और 3-3 स्पिनर के जरिए, 4-4 स्पिनर के जरिए बड़ा प्रहार, बड़ा मास्टर स्ट्रोक रोहित शर्मा चल चुके हैं। स्ट्रेटजी वाइज स्पॉट ऑन है रोहित शर्मा। देखना दिलचस्प रहेगा कि इन रणनीतियों के तहत वो भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप 2024 जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे, क्योंकि ये रोहित शर्मा के लिए आखिरी मौका है, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो चीजें दिलचस्प हैं। भारतीय टीम का जो स्क्वाड है उसमें पूरा दमखम है, पूरी काबिलियत है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2024 भारत के नाम कर सकता है। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट रोहित शर्मा की रणनीति क्या लगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।